ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज 23 जनवरी 1970। प्यारे बाबा की मुरली अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। प्यारे बाबा ने कहा, ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। मुंबई की पार्टी बाप दादा से मुंबई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी। उस समय प्यारे बाबा की मुरली जब चली है तो बॉम्बे कहा जाता था, इसलिए बॉम्बे छपा हुआ है। यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए? भाषण तो वर्षों से कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है? जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करे, यह तो जैसे कि अशरीरी आवाज से परे न्यारे स्थिति में रहकर स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। वह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि कोई अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कणरस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कणरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। कणरस सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। कितनी सुंदर बात बाबा ने बोला, कणरस और मनरस। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो यह सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में चैतन्यता हो, जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराए। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही है। बाप दादा यही नवीनता देखने चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए, यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो यह ख्याल रखना। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो जो दूर से ही ऐसी महसूस है, नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी? सिर्फ मुख से नहीं लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न है। और जो व्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले हैं, उन्हों के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ में देखने आता है। इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉपिक की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है, क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम हो। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो वैसे मुख्य सजावट यह है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो ऐसे करेंगे यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाह्य मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर झट बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना, जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही यह वायुमंडल बनाना पड़े, ऐसे नहीं उसी दिन करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे
तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट बहुत अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं। किसी ने पूछा होगा कि बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो बाबा ने कहा लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हों को मददगार बनाना यह तो बहुत जरूरी है। समय पर जाकर उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ता है। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में भी है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया। ऐसा अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहे वह शुद्ध रिस्पांस मिलता है, वह मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रिस्पांस स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पांस स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं होता है। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजॉरिटी में ज्यादा है। कोई कभी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। यह भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना है। अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है, इसका अनुभव कराना है। आपके एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें। समय की घड़ी बनकर जा रहे हो ना, तो जैसे साकार भी समय की घड़ी बने हो ना, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बजाना है, घड़ी बनना है। यह सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। अच्छा, बाप दादा और दैवी परिवार सभी की स्नेह के सूत्र में मन का पीर बनकर जाना, पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मन का हूँ, यह नशा रहना चाहिए। मनकों को कहाँ रखा जाता है? माला के मनकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है, उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक है। हम भी ऐसा अमूल्य मनका है, यह समझना है। किसी ने सर्विस के लिए राय पूछी। उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं देखेंगे जब वह स्वयं, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है। वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र है उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे यह इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से रोशनी देता है, अपने तरफ आकर्षित करता है, तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए, तब है सफलता। अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव जो यहाँ होता है, फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे या यही छोड़ जाएंगे? उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाना चाहे तो भी नहीं छोटे। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है, जरा भी अलौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई बात स्मृति में नहीं रहती है। यह भी मर्जीवा बने हो ना, तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करते हो? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने इसकी सर्विस करते हो। कोई तार का तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबड़ उतारना होता है। वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना, तो औरों के भी शरीर के भान से अलग बनाना। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी है और कौन सी है? सब्जेक्ट मुख्य है 4: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें भी मुख्य कौन से है? यहाँ से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? जितना जितना
आत्माभिमानी बनते हैं उतना आशीर्वाद ना चाहते मिलती है। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है, यहाँ सुता ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होती तो यहाँ तक कैसे आते। बाबा कहते हैं हर एक सेकंड बाप दादा बच्चों की आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। आपको और भी, आपका और भी युगल है, साथ साथ सदा रहने वाले युगल कौन है। यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा 84 जन्म में 84 युगल, ऐसा युगल कब मिला। तो जो कल्प में एक बार मिलता है उसको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए। अभी याद रखना हम युगल हैं, अकेले नहीं है। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो वैसे ही मन की स्थिति में भी हार्ड हो, कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज पिघलती नहीं है, तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो। जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है। तो जो सदा ऐसे समझो मैं युगल मूर्त हूं। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूर्त समझना यह बड़ी ती बड़ी शक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। तो तुम गाडली स्टूडेंट हो, डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है। उच्च पद किसको समझते हो, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जैसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारण करनी पड़ती है, लक्षण अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंचा रखा है तो इतने उच्च लक्षण का भी ध्यान रखना है। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, अपने प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो, किसको बैठ सुनाए तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। सदैव लक्ष्य ही रखना है कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। देहबल छोटी है, शरीर छोटी है, लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है। तो जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद दृढ़ मिलेगी, कितना भी कोई हिलाए, लेकिन यह दृढ़ संकल्प पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। भले जिस्मानी सर्विस भी करते रहो, जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है, इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती है उनको संदेश देने का साधन है। सर्विस से तो कई आत्माएं कलेक्शन में आती है। जैसे यहाँ जो आए उन्होंने भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना, ऐसे ही समझो सर्विस के लिए भले स्थूल सर्विस कर रहे हो तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझ करो, फिर कोई वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा, कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा। फिर योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है, योग बल गुप्त है, लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी सफलता होगी। सारे दिन चेक करो योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा, फिर मालूम पड़ जाएगा कितना अंतर है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे, विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं ठहर सकती। ठीक चल रहे हो, अथक और एकरस दोनों गुण है, सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में अथक और एकरस एक जम्पुल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एक जम्पल बनना, यही सर्विस है। समय भले न भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र भी से सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती है। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए, यह तो सहज सर्विस है ना। जैसे कई लोग अपने गुरु का व स्त्री का, अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है, ऐसे यह एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा मस्तक जो यह विचित्र का चित्र दिखलाए, यह नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए, ऐसे अविनाशी लॉकेट पहन लेना। अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। मधुबन में आकर मुख्य कर्तव्य क्या किया, जैसे कोई खान पर जाते हैं तो खान के पास जाकर क्या किया जाता है, खान से जितना ले सकते उतना लिया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। वैसे ही मधुबन है सब प्राप्तियों का खान, तो आप खान पर आए हो ना, बाकी तो सेवा केंद्र है, इस खान की ब्रांचेज है। खान पर जाने से ख्याल रखा जाता है जितना ले सके, तो यहाँ भी जितना ले सके ले सकते हो। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं
थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन सभी कुछ ले लेवे। बाप दादा का बच्चों में स्नेह है, तो एक एक को संपन्न बनाना चाहते हैं। जितना यहाँ लेने में संपन्न बनेंगे, उतना ही भविष्य में राज्य के संपन्न बनेंगे। इसलिए एक सेकंड भी इस अमूल्य दिनों को ऐसे नहीं गंवाना। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्म सौभाग्यशाली तो हो ना, जो इस भूमि पर पहुंच गए, लेकिन इस पद्म भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपूर्णता का रखना। जैसे बीज होता है ना, वैसे फल निकलता है। तो आप लोग जैसे बीज हो, नींव जितना खुद मजबूत होगी, उतना ही इमारत भी पक्की होगी। इसलिए सदैव समझना चाहिए, हम नींव है, हमारे ऊपर सारे बिल्डिंग का आधार है। याद का रेस्पॉन्स मिलता है। बाप दादा तो अब सभी के साथ है ही, क्योंकि साकार में तो एक स्थान पर रह सकते थे, अभी तो सर्व के साथ रह सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखो, एक मत से एक रिजल्ट होगी। इस गुण को परिवर्तन में लाना, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपने को मजबूत रखना, औरों को अपने गुणों का दान देना है। जैसे दान करने से रिटर्न में भविष्य में मिलता है, इस गुण का दान करने में भी बड़ी प्रारब्ध मिलती है। जो एक मत होते हैं वही एक को प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा दो होते भी एक है, वैसे भल कितना भी हो, लेकिन एक मत होकर के चलना। बाप के घर में आकर विशेष खजाना लिया, बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई ना, अपने घर में असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है वह याद आती है। आत्मा की असली स्थिति क्या है? जैसे पहले पहले आत्मा परम धाम निवासी सर्वगुण संपन्न स्वरूप अनुभव करने के लिए आए हो, वैसे यहाँ भी अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए। मधुबन में आए हो उस स्थिति के टेस्ट करने के बाद उनको सदा के लिए अपनाना है। इनका नाम है ही मधुबन। मधु अर्थात मधुरता, यानी स्नेह और शक्ति, दोनों ही वरदान रूप पूर्ण रूप से प्राप्त करना। यहाँ मधुबन में दोनों चीजें वरदान रूप में मिलती है। फिर बाहर में जाएंगे तो दोनों चीजों के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है, उनको ऐसा प्राप्त करना जो अविनाशी हो। जब वरदान रूप में प्राप्त हो सकते हैं तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवे? गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता है? अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है, तो वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। वरदान से शिष्य झोली भर लो, जो भरी हुई झोली कभी खाली ना हो। जितना जो भरना चाहे भर सकते हैं। ऐसा ही ध्यान रखकर इन थोड़े दिनों में अधिक लाभ उठाना है। एक एक सेकंड सफल करने का दिन है। अभी का एक सेकंड बहुत फायदे और बहुत नुकसान का भी है। एक सेकंड में जैसे वर्षों की कमाई गंवा देते हैं, तो हाँ, एक सेकंड भी इतना बड़ा है। त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है, उसमें अगर जरा भी चिल्लाया, वह आंखों से बूंद निकली, तो उनको देवी के आगे स्वीकार नहीं कराएंगे। झटकू सुना है ना? एक धक से कोई चीज को खत्म करने और बार बार काटने में फर्क रहता है। झाटकू अर्थात एक धक से खत्म। बाप दादा के पास भी कौन से बच्चे स्वीकार होंगे? जिनको मनसा में भी संकल्प बनाए। इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को महान बल की प्राप्ति होती है। सर्वशक्तिमान के बच्चे हो और फिर शक्ति नहीं, बाप की पूरी जायदाद का हकदार बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की सर्वशक्तियों की जायदाद, जन्म सिद्ध अधिकार सदैव अपने पास रखो। सर्वशक्तिमान के आगे कमजोरी ठहर सकती है। आज से कमजोरी खत्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडव भी शक्ति रूप है। एक दीप से अनेक दीप जगते हैं। डबल सर्जरी करते हो ना, और ही अच्छा चांस मिलता है। दो मार्ग बताने का, शरीर का भी और मन का भी। तो जैसे स्थूल शरीर से करने से तनख्वाह मिलती है, वैसे ईश्वरीय सर्विस करने से क्या तनख्वाह मिलती है? स्वर्ग की बात सही, वह तो वहां मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। शिव बाबा को युगल बनाया है? बाबा बार बार पूछ रहे हैं, शिव बाबा को युगल बनाया है? वह देहधारी युगल तो सुख के साथी है, लेकिन यह तो दुख के समय साथी बनता है। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए।
साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। या ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कभी मिलता है? सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, नशा रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है उतना उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है, तो निश्चय और नशा होना चाहिए। हर एक को नशा होना चाहिए। कोटों में कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था क्या ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अचानक लॉटरी मिली, लॉटरी की खुशी होती है ना, और फिर अविनाशी लॉटरी जो कभी खत्म न हो सके, ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिलती है। यह नशा रहता है। कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना, चुने हुए रत्नों में आप विशेष है। यह याद रहता है बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं। साधारण ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे। वह कैसे रहेगी? जैसे दीपक होता है ना, वह सदैव जगा रहे, इसके लिए ध्यान रखते हैं। घृत और बत्ती, इन दो चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान रखनी है, ज्ञान घृत और योग है बत्ती। अगर यह दोनों ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। तो 15 दिन भी संगम युग के बहुत होते हैं। ऐसे मत समझना कि हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय बहुत कम है। इस कम के हिसाब से यह 15 दिन बहुत है। इसलिए आप ऐसे सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वहां आने से तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं तो मदद बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पांव को पक्का मजबूत बनाओ। कितना भी कोई हिलाए, हिलना नहीं है। अचल घर भी तुम्हारा यादगार है ना। अचल अर्थात जिसको कोई हिला न सके। 3 मास में 3 वर्षा लिए हैं बाप दादा। 3 वर्षा कौन से देते हैं? सुख, शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वह राज्य का अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है। युगल रहते हुए अकेले रहते हो, वह युगल रूप में रहते हो। अकेला रूप कौन सा है? आत्मा के लिए है ना। आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। तो युगल रूप में पाठ बजाते भी आत्मिक की स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना। और फिर रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे, वह तो हुआ देह का युगल। आत्मा और परमात्मा, यह भी युगल है। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना, परमात्मा है साजन राम। तो रूहानी युगल मूर्त बनना है। बस देह के युगल रूप नहीं, देहधारी का युगल रूप खत्म। अनेक जन्म देहधारी युगल रूप देखा, अब आत्मा और परमात्मा युगल रूप बन रहा है। ऐसी स्थिति में रहते हो। इस अनोखे युगल रूप के सामने वह युगल तो कुछ नहीं है। द्वैय की भावना खत्म हो जाएगी। सभी से प्रिय चीज क्या है? प्रिय चीज अच्छी लगती है ना, तो उस प्रिय चीज को छोड़कर दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हो? अकेला भी बन जाना है, युगल भी बनाना है। कोई को अपने से आने से लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो। कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है। बाबा कुमारों को याद कर रहे हैं, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उन्हों को उतरनी पड़ती है। इसलिए कुमार कुमारियों के लिए सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उनसे दूर नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।